क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कितने बल्ले? 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करो। तो देखो प्रश्न अनुसार माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए व एक गेंद का मूल्य y रुपए है। क्या है? एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपए। अब देखो प्रश्नानुसार क्या है कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना है? 3,900 रुपए। तो 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले हैं तो 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x। और 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का 6y बराबर कितने में आई? 3,900 रुपए में। कितने में आई? 3,900 रुपए में। अब यहां से 3 कॉमन ले लें। 3 कॉमन लेंगे तो यहां क्या आ गया बेटा? x। यहां कितना आ गया? 3 का भाग दिया तो 2y बराबर कितना आ रहा है? रुपए 3,900। ठीक है, 2 3 यहां किसमें? गुणा में। कहां चला जाएगा? भाग में। तो x प्लस 2y बराबर 3,900 बटे 3। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो x प्लस 2y बराबर 3 एकम 3 3 तिया 9 और ये डबल 0। समीकरण नंबर क्या बन गई हमारी? 1। ये तो कौन सी शर्त हो गई? शर्त फर्स्ट की बात की हमने। अब बात करेंगे शर्त सेकंड की। शर्त सेकंड क्या है? शर्त सेकंड कह रहा है कि उसने एक बल्ला और 3 गेंदें 3,900 रुपए में खरीदी। कितना? एक बल्ला प्लस 3 गेंदें कितने में खरीदी? 1,300 रुपए में, 1,300 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य कितना था? x, तो 1x, एक गेंद का y 3y बराबर कितने आए? रुपए 1,300। समीकरण नंबर कौन सी हो गई? 2। अब समीकरण 1 से हल करें तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 1,300। 2 ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम एक बार x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लेकर कर लें, या फिर अपने अकॉर्डिंग हम मान रख सकते हैं। जैसे कि x का मान 1 2 3 4 इस प्रकार से मान रख सकते हैं हम। ठीक है, या 100 200 300 400 500 जो हमारी सोच पे आ जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप फिक्स कर ले कि x का मान हमने क्या रख दिया? 0 रखा। तो x बराबर 0 लेने पर, x बराबर क्या ले लिया आपने? 0। तो x बराबर 0 लिया तो 0 प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 1,300। तो 2y बराबर कितना आया? 1,300। तो y बराबर कितना आ गया? 1,300 बटे 2। ये कितना आ गया? 750। 2 के बाद देंगे 2 6 12, 1 2 पंजे 10 और 0 की 0। कितना है? 650। अब देखें आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो देखें y बराबर क्या रखें? 0। क्या रखेंगे? y बराबर 0। y बराबर हमने क्या ले लिया? 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 ले रहे हैं यहां से। तो यहां x प्लस 2 y का मान 0 बराबर कितने हैं? 1,300। कितने हैं? 1,300। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 1,300। ठीक है,
तो क्या क्या मान मिले उसकी हम टेबल बना देंगे। टेबल बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बनेगी टेबल। देखो x y और x और y निर्देशांक भी हम साथ के साथ लिख देते हैं। सबसे पहले हमने x का मान क्या लिया, 0 लिया था और देखा कि y का मान कितना मिला 650। तो x का मान 0, y का मान 650। ठीक है, अगले समीकरण इसमें मान रखे हमने y बराबर क्या लिया 0, तो x का मान क्या मिला हमें 1300 और निर्देशांक क्या मिलेंगे 1300 और 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आई क्या? समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। x प्लस 3y बराबर कितना है 1300। तो x बराबर 0 लेने पर, x बराबर क्या ले लें 0 है ना, या y बराबर क्या ले लो 0। तो x बराबर क्या आ गया, x प्लस 3 y का मान 0 बराबर 1300। तो x प्लस 0 बराबर 1300, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं क्या आता है 0। तो x बराबर क्या मिला आपको 1300, मिला नहीं मिला। दूसरा मान, अगर आप यहां y का मान 0 लेते हो बेटाओ, तो देखो आपको जाहिर सी बात है पॉइंट का सामना करना पड़ेगा और हम नहीं चाहते पॉइंट आए। तो पॉइंट हटाने के लिए हम कुछ भी मान ले ले। y का मान जैसे यहां 0 लिया ना, अब क्या ले लें 100 ले लें। तो y बराबर 100 लेने पर, किसी के मन में चल रहा हो सर 200 क्यों नहीं लिया, तो आप 200 लेते हो, 300, 400, 500, 600 जो आपकी इच्छा हो वो मान ले सकते हो। y बराबर 100 लेंगे तो x प्लस 3 गुणा 100 बराबर 1300। तो ये कितना आ गया, x प्लस 300 बराबर 1300। x बराबर 1300 माइनस 300 कितना आया बेटा, x बराबर 1000। आया नहीं आया, आ गया ना। अब देखो आप आगे एक और मान, कम से कम 3 मान निकालते हैं, लेकिन कौन सी स्थिति में 2 मान निकालते हैं, जब x का मान रखने पर दूसरा मान आ जाए, x का मान 0 रख दें, एक बार y का मान 0 रख दें। अगर हमें डेसिमल में नहीं लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है, तो 2 मान निकाल लेंगे। अगर पॉइंट में आ रहा है तो हमारे ग्राफ में हमें बनाने में दिक्कत आई, उस दिक्कत को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बिना पॉइंट वाले मान ले सकते हैं। अगर पॉइंट वाले आ रहे हैं जब तो बात अलग है, किसी भी मान को रखने पर, लेकिन नहीं आ रहे तो हम बिना पॉइंट वाले मान भी यहां लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन फिर कम से कम हमें कितने मान निकालने होंगे 3, लेकिन यहां पर हम 2 मान निकाल रहे हैं, यहां हमें कितने निकालने होंगे 3। ठीक है, तो देखो y बराबर अब क्या ले लें, y बराबर क्या ले लें हम 200। y बराबर 200 लेने पर, y बराबर 200 लिया, तो y बराबर अगर हम 200 ले रहे हैं तो यहां पर रखेंगे x प्लस 3 गुणा 200 बराबर क्या आ गया 1300। तो x प्लस 600 बराबर 1300। तो कितना आ गया, x बराबर 1300 माइनस 600, कितना आया 1300 माइनस 600। तो x बराबर क्या आया 700, क्या आ गया 700। अब इसकी भी टेबल बना देंगे, यानी कि सारणी बना देंगे। x y x एंड y। x बराबर आपने क्या, y बराबर क्या लिया 0, तो x बराबर क्या मिला आपको 1300। ठीक है, दूसरा y बराबर क्या लिया आपने 100, क्या लिया आपने 100, तो x बराबर क्या मिला 1000, क्या मिला आपको 1000। फिर x बराबर क्या, y बराबर क्या लिया 200, क्या मिला आपको 700। तो निर्देशांक क्या मिले 1300 0 1100 है ना, फिर 700 और 200, ये निर्देशांक मिल गए। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से
ऐसे, ठीक है। या फिर पहले इसको नोट कर लें। देखो अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y डैश अक्ष, ये मूल बिंदु। अब इसमें माइनस का तो कोई मान है ही नहीं, इसलिए हमने माइनस वाले तो लिए नहीं। x पे देखो आप क्या रहा है, 0, 1300, 1700, तो हम 100 के अंतराल में ले लें। तो यहां पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और आप चाहो तो 2-2 के अंतराल में, मतलब 200 के अंतराल में ले लो। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और ये 1600, ठीक है। और y अक्ष पर जो है वो हम ले लेंगे 100 के अंतराल पे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो पहले समीकरण से जो हमने बनाया था वो क्या था, 0 पे 650। तो 0 x का मान 0, y का मान 650 का आएगा यहां बीच में। तो ये 0 पर 650। दूसरा क्या था, 1300 पर 0। तो ये 1200 और 1300 के बीच वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, 1300 पे 0। और इनको क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद 1300 पे 0, तो 1300 पे 0 वापिस ये आएगा। फिर 1000 पे 100, 1000 पे 100 ये यहां आ जाएगा। ये कितना आया, 1000 पे 100। उसके बाद क्या है, 700 पे 200, तो ये 700 और इस पे ये 200, यानी कि 700 पे 200। तो इसको मिला देंगे तो देखो ये एक बिंदु प्राप्त हुआ जहां प्रतिच्छेद कर रही है। तो मतलब एक बल्ले का मूल्य तो कितना आ गया, बल्ले का मूल्य कितना आया, x बराबर क्या आ गया 1300 और एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य क्या आया, y बराबर 0 रुपए। मतलब गेंद तो क्या दी होगी उसने, फ्री में दी होगी ना, ठीक है। अब लिखेंगे पैमाना। तो पैमाना देखें, x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने कितने का गैप है, 200 का, तो 200 रुपए। और y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 100 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है।